हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एवरेज का दूसरा ये क्लास है और इस दूसरा क्लास में एवरेज संबंधित कुछ अनोखा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें प्रत्येक संख्या में वृद्धि करने की बात करेगा, प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बात करेगा, प्रत्येक संख्या में घटाने की बात करेगा। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम लाए आपके लिए और ये एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जानने से पहले कुछ हम बातें आपको बताना चाहते हैं, बेसिक थोड़ा समझिएगा। यहाँ दिया हुआ क्या, 10 संख्या का औसत 42, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक बात क्या है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। बताइएगा ये औसत कितना है। यहां पर फिलहाल औसत क्या है, औसत क्या है बताइएगा तो थोड़ा सा। औसत कल बताया गया था, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है इसका, और उस 2 क्लास में इस चीज का बताया गया था। 2, 4, 6, 8, 10 लगातार संख्याओं, और लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होती है, बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या क्या है मेरा, 6। तो यहाँ पर औसत क्या बना, 6। यहाँ औसत क्या बन गया, 6। इसी में बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा, शब्दों में क्या बनेगा थोड़ा समझिएगा। लिख देगा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 है। प्रत्येक संख्या में 1 की कमी की जाए तो नया औसत क्या होगा, या प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करना है, तो यहाँ जैसे 2 है, 2 की वृद्धि करें क्या बनेगा, 4। 4 है तो क्या बनेगा, 6। 6 है तो क्या बनेगा, 8। और 8 है तो क्या बनेगा, 10। और 10 है तो क्या बनेगा, 12। अब नया औसत मेरा क्या बनेगा, अब ये बता दो आप, नया औसत क्या बनेगा। ये है 4, 6, 8, 10, 12। क्या ये सम संख्या है लगातार, सम संख्या है लगातार। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12। नहीं, ये लगातार सम संख्याओं का सीरीज है, और लगातार सम संख्याओं का सीरीज हो तो उसका औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या क्या है मेरे पास, 8 है। अब क्या हो गया, 8 है। अच्छा बताइएगा, पहले की औसत और अभी नया की औसत में वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि हुआ। कितना की वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि हुआ। ये 2 की वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक संख्या में यहां 2 जोड़ने की बात बोल रहा था, इसलिए औसत में क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2 की वृद्धि बोल देंगे। प्रत्येक संख्या जानने की कोशिश नहीं करेंगे हम। प्रत्येक संख्या जानेंगे तो उसमें टाइम मेरा बर्बाद होगा। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रत्येक संख्या में बोलेगा 2 की वृद्धि करने के लिए, आप डायरेक्ट 10 मतलब औसत में 2 की वृद्धि कर देना। प्रत्येक संख्या में बोलेगा 2 से गुना करने के लिए, आप औसत में 2 से गुना कर लेगा। देखिए थोड़ा सा, जैसे हम दे देते हैं 3, 5, 7, 9, 11। अभी ये वर्तमान औसत क्या होगा, ये औसत हम जो लिए हैं सम संख्याओं का सीरीज लिए ना, 3, 5, 7, 9, 11, क्या लिए, विषम संख्याओं का सीरीज लिए, और ये औसत मेरा क्या बनता है, 7। और हम बोल देते हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। तो प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करने की बात कब करेगा ना, जब भी, तो आप औसत में 2, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करने की बात करें, या प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने की बात करें, या प्रत्येक संख्या में बोलेगा 4 से गुना कर दिया गया ना, तो आप औसत को वो कर दो जितना बोलेगा। 2 की वृद्धि बोलेगा तो औसत में 2 की वृद्धि बोलेगा। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया गया तो औसत में 2 से गुना कर लो। देखो 2 से गुना करके देखते हैं हम लोग। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 11 दूना 22। देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। अब नया औसत क्या होगा, सो देखिए नया औसत क्या बना मेरा, सब तो खैर सीरीज में जा रहा है। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। ये औसत क्या बना, 14। बीच की संख्या औसत 14। देखिए क्या हो गया, दुगुना है ये क्या है, 7 का दुगुना है। ठीक है, अभी हम सम लिए, विषम लिए, प्राकृतिक संख्या के बारे में भी देख लेते हैं, या लगातार संख्या रे, प्राकृतिक संख्या लिख दे या लगातार संख्या लिख दे। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बताइएगा यहाँ पे औसत क्या बनेगा,
बीच की संख्या औसत बनेगा। क्यों बीच की संख्या औसत बनेगा? क्योंकि लगातार संख्याओं का सीरीज है, लगातार संख्याओं का सीरीज है, तो यहाँ पर औसत क्या बना? लगातार संख्याओं का सीरीज है, यहाँ पर औसत क्या बना मेरा? बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है? 12 है। एक बार हम क्या किए? 2 की वृद्धि किया गया, एक में 2 से गुना किया। अब यहाँ हम कमी की बात कर लेते हैं ना। अगर बोल देगा कि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की गई तो नया औसत क्या बनेगा? तो प्रत्येक संख्या में जैसे 3 की कमी करने की बात करेगा तो आप औसत में 3 की कमी कर देना, कभी संख्या जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 की कमी की क्या बना? ये 6, ये क्या बन गया? 7। 3 की कमी करेंगे तो ये 8, 3 की कमी करेंगे तो ये क्या? 9, 3 की कमी करेंगे तो 10, 3 की कमी करेंगे 11, 3 की कमी करेंगे क्या बनेगा? 12। देखिए 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। तो अब नया औसत क्या बना मेरा? नया एवरेज क्या बना बताइए? तो नया औसत क्या बना? बीच की संख्या क्या है? 9। क्या बन गया? 9। अब यहाँ कितना कमी हुई? 3 की कमी हुई ना। तो हम सिंपल सी बात समझ सकते हैं क्या? प्रत्येक संख्या में 2 से 3 से 4 से 5 से गुना करने के बाद जो भी करेगा वो सारा का सारा काम किस में कर देंगे? औसत में कर देंगे। घटाने का काम करेगा औसत में कर देंगे, जोड़ने का काम करेगा औसत में कर देंगे, भाग देने का काम करेगा औसत में कर देंगे, और डायरेक्ट आंसर जान ना। कभी भी हमको संख्या नहीं जानेंगे वो सभी, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 संख्याओं का औसत 42 है। 10 वो संख्या जिसका औसत क्या है? 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, 10 संख्या जिसका औसत क्या है? 42 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि करने की बात बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट औसत में वृद्धि करो। 5 की वृद्धि यानी औसत क्या है मेरे पास? 42। तो 42 5 47। डायरेक्ट किस में वृद्धि करेंगे? औसत में वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक संख्या में क्या बोला? 3 से गुना करने के लिए। प्रत्येक संख्या जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे? औसत में 3 से गुना। औसत क्या? 8। 8 का 3 गुना, 8 3 24, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा लिया जाए, 6 संख्या जिसका औसत क्या है मेरे पास? 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 घटाने की बात बोल रहा है, तो डायरेक्ट औसत में 2 घटाएंगे। औसत 12, 12 में 2 घटाएंगे 10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 फ्रैक्शन का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक सी जोड़ दिया जाए तो उनका नया औसत 22 हो जाता है। तो सी का मान ज्ञात करें। देखिए 4 फ्रैक्शन है जिसका औसत क्या है मेरे पास? 20 है। औसत क्या है? 20। अच्छा, प्रत्येक संख्या में एक सी अचर राशि जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो प्रत्येक संख्या में सी अचर राशि जोड़ने की बोलता है, वो हम कहां जोड़ते थे? डायरेक्ट औसत में जोड़ देते। कितना हो जाएगा? 20 है। प्रत्येक संख्या में अगर सी जोड़ रहे हैं तो 20 प्लस सी, तो 20 प्लस सी ये नया औसत है ना। 20 प्लस सी प्रत्येक संख्या में सी जोड़े, ये नया औसत है, और नया औसत का मान यहाँ दिया है, क्या हो जाता है? 22 हो जाता है। बराबर क्या करेंगे? 22। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 22 में से 20 गया 2, यानी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं ना। 4 परीक्षण का औसत क्या है? 20 है, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत क्या बन रहा है? 22। पहले औसत था 20, अब औसत बन गया 22, यानी क्या जोड़ रहे हैं? प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्या में शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? अब यहां थोड़ा सा फिर चेंज है टॉपिक। देखिए बेसिक चीज हम समझा देते हैं आपको, तो अब जाकर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। बेसिक चीज आप जान कर रखोगे तो, ठीक है ना। देखिए हम लेते हैं 8 9 10 11 12, ये 5 संख्या है, लगातार 5 संख्या, और ये लगातार 5 संख्याओं का जो औसत है वो बताइए क्या होगा। आप जानते हो औसत बराबर, यानी लगातार संख्याओं को जो औसत होता है वो बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या क्या है मेरे पास? 10 है। औसत क्या बन गया? 10, ठीक है ना। अब हम बोल देते हैं क्या इसमें अगली 2 संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगली 2 संख्या शामिल कर लेंगे तो नया औसत क्या होगा? अभी फिलहाल कितना संख्या है? 5 को संख्या जिसका औसत क्या है? 10 है। अगली 2 संख्या और शामिल करेंगे, 8 है, 9 है,
10, 11 है, 12 है। अगली दो संख्या शामिल कर लिया जाए, 13 और 14। अगली दो संख्या 13 और 14 शामिल कर लिए तो नया औसत मेरा क्या बनता है, इस बात को आप देखिए। लगातार संख्याओं का औसत जो होता है बीच की संख्या होता है, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, क्या है 11 है। औसत क्या हो गया 11 हो गया। अब बताइए पहले औसत 10 था, अब औसत कितना है 11। कितना की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई और संख्या कितना शामिल किए, 2। संख्या कितना शामिल किए हैं, 2। यानी अगला 2 संख्या शामिल किए तो औसत में 1 की वृद्धि हुई, यानी उसका आधा, यानी उसका आधा की वृद्धि हुई। बोल देगा 4 संख्या शामिल कर लिया जाए तो औसत में उसका आधा यानी 2 की वृद्धि। बोल देगा अगला 3 संख्या शामिल कर लिया जाए तो 3 संख्या का आधा 1.5, यानी 1.5 की वृद्धि की गई। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन समझिए। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ले लिए। यहां पर जो औसत है फिलहाल वर्तमान में वो लगातार संख्याओं का सीरीज है, और लगातार संख्याओं का सीरीज में औसत क्या है सो देखते हैं। तो 3 गो संख्या इधर छट गया और 3 गो संख्या इधर से, बीच की संख्या औसत। औसत क्या है मेरे पास 18। औसत क्या है मेरे पास 18। ठीक है ना। अभी हम इसमें क्या वृद्धि किए थे, 2 संख्या शामिल किए थे 13 और 14। यहां बोल देते हैं अगली 4 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 4 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी अगला 4 संख्या शामिल कर रहे हैं तो 4 का आधा कितना 2, यानी नया औसत बनेगा 2 की वृद्धि, यानी 18 + 2 20, यानी 20 आता है। इस बात को चेक कर लेते हैं। अगली 4 संख्या शामिल करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये तो संख्या है, हमें किस तक लिए थे। अब 22, 23, 24, 25 ये 4 संख्या शामिल कर लिए। तो पहले संख्या था 2, 2 4, 2 6 7। अब 4 संख्या शामिल किए तो 11, और लगातार संख्याओं का सीरीज है तो दोनों तरफ कितना कितना बढ़ जाएगा, 11 संख्या में 5 गो बढ़ जाएगा, और छठा जो होगा वो बीच की संख्या होगा ना। 5 संख्या 19 तक और 5 संख्या इधर 21 से लेकर 25 तक, यानी बीच की संख्या मेरे पास क्या है 20 है। तो नया औसत मेरा क्या बना, नया औसत क्या बना मेरा 20 बन गया। नया औसत क्या बन गया मेरा 20 बन गया। यानी कितना की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और संख्या कितना शामिल किए थे 4 संख्या, यानी 4 संख्या का आधा शामिल हुआ। लगातार संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, इसमें क्या करना आपको, जितना बोलेगा अगली संख्या शामिल करने के लिए उसका आधा औसत में वृद्धि कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम सम संख्या के बारे में देखते हैं पहले। ठीक है। ये हम आपको प्राकृतिक संख्या या लगातार संख्या के बारे में आपको समझाए। सम संख्या के बारे में भी देखते हैं और विषम संख्या के बारे में भी देखते हैं। यानी सम संख्या का औसत कुछ दे देता, बोलता है 2 संख्या शामिल कर लिया जाए, 3 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ले लीजिए 4, 6, 8, 10, 12। 4, 6, 8, 10, 12 इसका जो आपको औसत है फिलहाल 5 संख्या है तो 5 संख्या का औसत यहाँ पर क्या बनेगा 8 बनेगा। बीच की संख्या क्या होता है, बीच की संख्या औसत होता है, और वो औसत क्या है 8 है। यहां तक ठीक है ना। अब बताइएगा, बोल देते हैं इसमें क्या, अगली 2 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 2 संख्या शामिल कर लिया जाए, जैसे ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ये 5 संख्या। अगली 2 संख्या शामिल करेंगे तो 14 और 16, ये 2 संख्या 14 और 16, 12 2 14 और 14 2 16, ये 2 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। नया औसत क्या बनेगा, पहले 5 संख्या का औसत 8 था, अब 7 संख्या बन गया। 7 संख्या तो 3 3 दोनों तरफ बटा जाएगी, 3 गो इधर से 3 गो इधर से, क्या बन गया 10। कितना की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। संख्या कितना वृद्धि किए थे, 2 वृद्धि किए थे, और औसत में भी 2 की वृद्धि हुई। कहने का मतलब क्या बन गया, सम संख्याओं में जितना संख्या बोलेगा शामिल करने के लिए उतना औसत में वृद्धि करेंगे ना। सम संख्याओं में बोल देगा 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगी।
यानी पुराना वाला औसत जो होगा उसमें 5 की वृद्धि करके आंसर दे देंगे। ठीक है, बोलेगा दो संख्या की वृद्धि किया गया है, अगली दो संख्या को भी शामिल किया गया है, अगली दो संख्या को शामिल किया गया है, तो आप नया औसत में क्या करो, पुराने औसत में 2 की वृद्धि करके दो आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और सम संख्या वाला समझते हैं, जैसे 18, 20, 22, 24, 26, 28 कितना संख्या लिए, 3 और 3 6 संख्या लिए। ठीक है, ये 6 संख्याओं का फिलहाल मेरे पास औसत क्या बताइए, तो ये 6 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा, बीच की संख्या, बीच की संख्या यानी 6 संख्या है तो बीच की संख्या क्या बनेगा, 22 और 24 के बीच में बनेगा। 22 और 24 के बीच में कौन सी संख्या है, 23। यानी 18 से लेकर 28 तक जो लगातार सम संख्या लिए उसका औसत क्या है मेरे पास, 23 है। लिख देगा 6 संख्याओं का औसत 23 है और अगली 3 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा। ठीक है, अगली 3 संख्या शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है मेरे पास, 18, 20, 22, 24, 26, 28 जिसका औसत क्या है, 23 है। लगातार संख्याओं का सीरीज है, लगातार संख्याओं में एक बार बताए थे कि बीच की संख्या औसत होता है या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 भी कर सकते हैं। प्रथम संख्या 18, अंतिम संख्या 38, 18 और 38 जोड़ेंगे कितना होगा, 46, 46 का आधा कितना, 23। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, 23 है। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगली 3 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 3 संख्या शामिल करना, ये किसका है, सम का है, और सम में क्या होगा, अगली 3 संख्या शामिल करेंगे तो औसत क्या बनेगा, नया 3 वृद्धि करके यानी 23 प्लस 3 26 बनेगा। इस बात को चेक कर लेते, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 तक तो था, 30 ले लिए, 32 ले लिए, 34 लिए। अब नया औसत क्या बनेगा, कितना संख्या की वृद्धि किए, इस बात को आप देख रहे होंगे, 3 संख्या का, 30, 32, 24। पहले 6 संख्या था, अब 3 संख्या शामिल की, टोटल 9 संख्या बन गया। अब 9 संख्या का सीरीज क्या होगा, बीच की संख्या, बीच की संख्या दोनों तरफ 4 को बटेगा यानी 5वां, 4 को बटेगा तो यहां से 4 क्या बना गया, 26। यहां से भी 2 2 4, 4 को 2 2 से 4 यानी 26। नया औसत क्या बन गया मेरे पास, 26। कितना संख्या शामिल किए थे लास्ट में, 3 संख्या शामिल किए थे, औसत में कितना की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि होगी। यानी सम संख्या के बारे में क्या याद रखेंगे, अब हम लोग सम संख्या के बारे में याद रखेंगे, जितना संख्या शामिल करने की बात बोलेगा उतना औसत में वृद्धि करके आंसर देंगे, संख्या जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। प्राकृतिक संख्या बारे में क्या बताया गया था, मतलब प्राकृतिक या लगातार संख्या के बारे में, जितना संख्या वृद्धि करने की बात करेगा उसका आधा औसत में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, चलिए एक और आप विषम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। विषम के बारे में समझते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3 3 6, 3 5 2 7 2 2 11 2 3 15 औसत। अभी यहाँ औसत देखते हैं, 6 संख्या का औसत, 6 विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत क्या होगा, बीच की संख्या, जैसे यहाँ 3 गो संख्या, इधर भी 3 गो संख्या, तो 9 11 के बीच का क्या हो जाएगा औसत, 10 हो जाएगा। 9 11 के बीच का औसत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना संख्या लिए, 6 संख्या लिए। क्वेश्चन रहेगा 6 विषम संख्याओं का औसत अगर 10 है, अगली 3 संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगली 3 संख्या शामिल करने की बात बोला है, प्रूफ देख लेते। 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15, यहां तक तो रियल में पहले वाला है। 3 संख्या की वृद्धि करते हैं, 17, 19 और 21। तो पहले था 6 संख्या, बन गया 9 संख्या, 3 वृद्धि किए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत जो होगा वो बीच की संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल 9 संख्या, तो 4 गो इधर छटाएगा और 4 गो इधर छटा गया, तो नया औसत क्या बन गया, 13। नया औसत क्या बन गया मेरे पास, 13। नया औसत क्या बन गया मेरे पास, 13। कितना की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि। कितना की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि। नहीं, तो यानी सम विषम बारे में सिंपल सी बात है दोस्त, सम विषम के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, जितना संख्या वृद्धि करने की बात बोलेगा उतना औसत में वृद्धि कर देंगे। नहीं, यानी जितना संख्या बढ़ा रहे हैं,
यानी बोल दिया अगली 3 संख्या शामिल किया जाए सम विषम में, तो औसत में 3 का बढ़ा के आंसर देंगे ना। बोल देगा कि अगला 5 संख्या शामिल कर लिया जाए सम विषम में, तो औसत में 5 बढ़ा देंगे। और लेकिन प्राकृतिक या लगातार संख्या में जितना बोलेगा संख्या शामिल किया गया उसका आधा वृद्धि करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं हम आपको। इससे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 गो क्रमिक है, क्रमिक मतलब लगातार संख्याओं का औसत दिया रहेगा। और लगातार संख्याओं का औसत बारे में क्या बताएं कि लगातार संख्या जितना भी देगा और जितना संख्या शामिल करने की बात बोलेगा उसका आधा नया औसत में वृद्धि होती है, मतलब पुराने वाले औसत में उतना वृद्धि करके आंसर देते हैं। ठीक है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें यदि 2 अगली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कितना संख्या शामिल करना है, अगली 2 संख्या शामिल करेंगे। ये क्रमिक यानी लगातार है, तो 2 का आधा कितना 1, यानी 1 की क्या होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन 2 की वृद्धि वही रहेगा, 1.5 की वृद्धि 1 की वृद्धि, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या 1 की वृद्धि। क्या हो जाएगा 1 की वृद्धि। जितना क्रमिक या लगातार रहे या प्राकृतिक संख्या रहे, इस समय जितना अगली संख्या शामिल करने की बात बोलेगा उसका आधा वृद्धि करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए कितना है 6 गो, और वो भी कौन है प्राकृतिक संख्या। अभी जस्ट लगातार या प्राकृतिक संख्या बारे में देखे थे, जितना वृद्धि मतलब जितना संख्या बढ़ाने की बात बोलेगा उसका आधा वृद्धि कर लेंगे। यानी कितना संख्या शामिल करने की बात बोल रहा है, यदि 2 प्राकृतिक संख्या, कितना 2 प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। पहली संख्या था 6, 2 संख्या शामिल किए 8 संख्या, तो औसत में बोला गया औसत पहले क्या था k से कितना अधिक हो जाएगा। कितना संख्या शामिल कर रहे हैं 2, प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या में क्या है उसका आधा वृद्धि करना है आपको, यानी 2 का आधा 1 की वृद्धि देखिए ई नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। 23 को क्रमागत संख्या, लगातार संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब एक ही बात है, जिसका औसत क्या है आपका ए दिया हुआ। यदि इसके आगे भी एक और संख्या शामिल कर लिया जाए, यानी इसका अगला एक संख्या शामिल करने की बात बोल रहा है। प्राकृतिक लगातार क्रमिक में क्या होता है, जितना संख्या शामिल करने की बात बोलता है उसका आधा वृद्धि करते। 1 की संख्या और शामिल किया गया तो आधा कितना 1 का आधा 0.5 बढ़ जाएगा। देखिए ए नंबर ही ऑप्शन है, 0.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 गो सम विषम बारे में याद होना चाहिए, सम बारे में और विषम बारे में याद होना चाहिए। सम और विषम में जितना अगली संख्या शामिल करने की बात बोलेगा उतना औसत में शामिल कर लेंगे, यानी उतना औसत में वृद्धि कर लेंगे ना। सम विषम में यही खासियत था। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगले 5 सम संख्या और भी शामिल कर लिया जाए, अगला 5 सम संख्या भी शामिल कर लिया जाती है तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले 5 संख्या था, फिर से 5 संख्या की वृद्धि किए, कितना संख्या बन गया 10, यानी इस 10 संख्या का औसत क्या होगा ये बात हमसे पूछ रहा है। लेकिन संख्या कौन सी है, सम संख्या। और आपको बताया गया सम विषम में जितना संख्या अगला शामिल करने की बात बोलेगा उतना औसत में आप वृद्धि कर लो। औसत मेरे पास m है, कितना संख्या और शामिल कर रहे हैं तो 5 संख्या शामिल कर रहे हैं, तो m में 5 की वृद्धि, m + 5, ए नंबर ही ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n है। 7 गो क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या n है। यदि अगला 2 सम संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सम में कितना की वृद्धि कर और शामिल कर रहे हैं औसत में, मतलब संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। अगला संख्या कितना ले रहे हैं 2, अगला 2 संख्या ले रहे हैं तो औसत में भी 2 की वृद्धि। औसत क्या मेरे पास n, तो n प्लस क्या हो जाएगा 2, n + 2 यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।